प्रॉपर नाउन, उर्दू में इसे हम इसमें ख़ास कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी शख्स, जगह या किसी भी चीज़ के ख़ास नाम को हम इसमें ख़ास कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सारा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड का नाम बताया गया है सारा। सारा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो सारा प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस्लामाबाद इज़ अ बिग सिटी, यहाँ पे सिटी का नाम बताया गया है क्योंकि सिटी बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे नाम बताया गया है इस्लामाबाद इज़ अ बिग सिटी, तो इस्लामाबाद प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रावी इज़ अ रिवर, यहाँ पे रिवर का नाम बताया गया है रावी। रावी इज़ अ रिवर, तो रावी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे सारा का एस, इस्लामाबाद का आई और रावी का आर कैपिटल है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कॉमन नाउन, उर्दू में इसे हम इसमें आम कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, कॉमन नाउन इज़ अ नॉन स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के आम नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं, यानी इसमें आम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, सिटी, बुक, स्कूल। बॉय गर्ल नॉर्मली बहुत सारे होते हैं, किसी एक बॉय का या किसी एक गर्ल का नाम नहीं बताया गया, ये कॉमन नाउन है। इसी तरीके से सिटी हर कंट्री में होती हैं। बुक्स बहुत तरह की होती हैं, किसी एक सिटी का नाम नहीं बताया गया, किसी एक बुक का नाम नहीं बताया गया, ये कॉमन नाउन है। इसी तरह स्कूल, सिर्फ स्कूल बता दिया गया है, कौन सा स्कूल है नेम नहीं बताया गया, तो स्कूल कॉमन नाउन है। कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अली इज़ अ बॉय। इस सेंटेंस में बॉय का नाम बताया गया है, अली है, तो अली इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है और वर्ड बॉय कॉमन नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पर बहुत सारे लड़के इकट्ठे हुए हैं, किसी का नाम अली है, किसी का नाम अहमद है, किसी का नाम ज़ीशान है। इन सब लड़कों में एक चीज़ कॉमन है कि वो सब बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ कॉमन नाउन हुआ और उन सब के नेम्स को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। इस सेंटेंस में कंट्री का नाम बताया है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है और वर्ड कंट्री कॉमन नाउन है। इसी तरह अमेरिका, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब कंट्रीज़ हैं, तो वर्ड कंट्री कॉमन नाउन है और इन सब कंट्रीज़ के नेम प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मिस युसरा इज़ माई टीचर। इस सेंटेंस में टीचर का नाम बताया गया है मिस युसरा, तो वर्ड मिस युसरा प्रॉपर नाउन है और वर्ड टीचर कॉमन नाउन है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन, उर्दू में इसे हम कहते हैं काबिले गिनती इसम। डेफिनेशन है इसकी, काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। मोस्ट नाउन्स इन इंग्लिश आर काउंटेबल। यानी काउंटेबल नाउन्स उन नाउन्स को कहते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें गिनती करके गिना जा सकता है, वो काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर नाउन्स काउंटेबल ही होते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इनकी। बॉल्स, बॉल्स जितनी मर्जी हो हम उनको काउंटिंग करके गिन सकते हैं। टॉयज़, टॉयज़ को भी गिना जा सकता है। चेयर्स जितनी मर्जी पड़ी हो उनको काउंटिंग करके गिन सकते हैं। इसी तरह बुक्स, बुक्स को भी गिना जा सकता है। एग्स, बैग्स, एप्पल्स, बैलून्स और बॉयज़, इनकी तादाद जितनी मर्जी हो इन्हें हम बहुत आसानी से गिन सकते हैं, इन्हें काउंट किया जा सकता है, ये काउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स, उर्दू में इसे हम बेहिसाब इसम कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट आर नॉट काउंटेड इन इंग्लिश, दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स। यानी काउंटेबल नाउन्स वो नाउन है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ना ही इनकी कोई प्लूरल फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल, ऑयल को हम गिन नहीं सकते और ऑयल जितना मर्जी ज़्यादा हो हम उसे एक वर्ड ऑयल से ही डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह वर्ड है वाटर, वाटर जितना मर्जी ज़्यादा होगा उसे हम एक वर्ड वाटर से ही डिस्क्राइब करेंगे और वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर गिना नहीं जा सकता। इसी तरीके से ग्रास,
शुगर, सॉल्ट, इनके दाने हम नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स को मेजर किया जा सकता है, यानी उन्हें नापा जा सकता है और उनका वज़न किया जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स को गिना नहीं जा सकता। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कप्स ऑफ टी। इस सेंटेंस में टी अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि टी को हम नहीं गिन सकते, लेकिन कप्स काउंटेबल नाउन है क्योंकि कप्स जितने मर्जी हो कप्स को गिना जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है बैग्स ऑफ राइस। इस सेंटेंस में बैग्स काउंटेबल नाउन है क्योंकि बैग्स जितने मर्जी होंगे उनको हम आसानी से गिन सकते हैं, लेकिन राइस अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि राइस को गिनना बहुत मुश्किल है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है बॉटल्स ऑफ वाटर। इस सेंटेंस में बॉटल्स काउंटेबल नाउन है क्योंकि बॉटल्स को गिना जा सकता है, लेकिन वाटर अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि वाटर को नहीं गिना जा सकता। कलेक्टिव नाउन, उर्दू में इसे हम इसमें जमा कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, यानी वो इसम जो ना सिर्फ किसी एक शख्स, जानवर या चीज़ को जाहिर करता है बल्कि उनके पूरे ग्रुप को जाहिर करता है। यानी एक वर्ड जिससे हमें पूरे ग्रुप के बारे में पता चल जाए उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है क्राउड, ग्रुप ऑफ पीपल। क्राउड यानी भीड़, लोगों का हजूम। तो ढेर सारे लोगों को एक वर्ड से डिस्क्राइब कर दिया गया है, वो है क्राउड। तो क्राउड कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर। सिपाहियों के ग्रुप को एक वर्ड से डिस्क्राइब किया है, वो है आर्मी। तो आर्मी कलेक्टिव नाउन है। टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। खिलाड़ियों के ग्रुप को हम टीम कहते हैं। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, एक जगह मिलकर इकट्ठे काम करने वाले लोगों को भी हम टीम कहते हैं। तो टीम कलेक्टिव नाउन है। क्लास, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा करके पढ़ाया जाता है, उसे हम क्लास कहते हैं। तो क्लास कलेक्टिव नाउन है। एल्बम, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स। बहुत सारी तस्वीरों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, इन पिक्चर्स की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, एल्बम। तो एल्बम कलेक्टिव नाउन है।